मार्च लास्ट तक इसकी वैकेंसी आएगी, लेकिन जरूर आएगी। कि अगर आप कितना भी कोशिश करो और आप चाहें कि मैं इसे 1 महीने में कर लूँगा, 2 महीने में कर लूँगा, वो कभी नहीं हो सकते। कि खेती करनी है और क्या करना है, फिर मौका छूट जाएगा। तो सीधी सी बात है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि टीआरई का प्रिपरेशन करनी है, तो अब हमारा जो टेक्स्ट बुक अपनी है वो किस तरह से बच्चों के लिए हेल्प कर सकती है। रणनीति सबसे इम्पोर्टेंट है और उसके लिए आपको मार्गदर्शन चाहिए। तो आपकी जो सैलरी है ना बहुत ज़्यादा होने वाली है। नौकरी करें तो सरकारी, ना तो बेचा। तो आप लोग सबका साथ चाहिएगा। बिहार में सिलेक्शन लेना है। हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दीपक सर, राणा सर, कमलदीप सर, प्रियंका मैम, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय बीपीएससी सर टीआरई 4 को लेकर के बच्चा काफ़ी क्वेरी कर रहा है कि इसका विज्ञापन अब कब आने वाला है। क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि कल डिप्टी जो सीएम हैं अपने सम्राट चौधरी जी ने, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि हाँ 80,000 वैकेंसी आने वाली है। इसको लेकर के क्या लगता है कि कब तक बच्चों को मिल जाएगा नोटिफिकेशन कि हाँ यार अब हमें देखने को मिल रहा है? जी सर, पहली बात तो टीआरई की वैकेंसी आएगी ज़रूर। टीआरई 4 हो, टीआरई 5 हो, दोनों ही आएगी। टीआरई 5 भी आएगी। रही बात कब आएगी, तो अभी टीआरई 3 का प्रोसेस चल रहा है सर। और टीआरई 3 का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर से एक बार रोस्टर बनेगा, कितने बच्चे रहे, कितने बच्चे छूटे हैं, इन सब का जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फाइनल डेटा आएगा। 80,000 जो आप बोले वो तो निश्चित है। 21,000 पुराना सीट है राणा सर, वो है। और उसके बाद जो बच्चे अभी जो नए रोस्टर क्लियरेंस होंगे, जिसमें कि पुराने कुछ लोग रिजेक्ट हो जाएंगे या कुछ लोग छोड़ देंगे या कुछ और भी विद्यालय उत्क्रमित हो रहे हैं, मतलब उनका लेवल बढ़ाया जा रहा है। 6 to 8 थे, वो 9 10 हो रहे हैं, तो उस वजह से सीट जनरेट हो रही है। ऐसे कई कारण हैं जिस वजह से होगी। तो इन सब चीज़ों को सर मेरे हिसाब से कि पूरा फरवरी में इसको पूरा डेटा निकाला जाएगा और उसके बाद मार्च के लास्ट तक मोटा मोटी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी वैकेंसी, मतलब लेटेस्ट बाय मार्च लास्ट तक इसकी वैकेंसी आएगी, लेकिन ज़रूर आएगी। और बहुत सारे फैक्टर हैं जिस वजह से ज़रूर आएगी सर। कमलदीप सर, आप जैसे देख रहे हैं कि वैकेंसीज का सर ने बताया मार्च तक आने वाली है, तो बच्चों को इसकी तैयारी के लिए अभी से कुछ क्या करना चाहिए जिससे कि उनको लगे कि हाँ यार अभी से हमें अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देना होगा, अदरवाइज़ ये मौका छूट गया अगर तो फिर आगे कि खेती करनी है और क्या करना है, फिर मौका छूट जाएगा। तो सीधी सी बात है। तो भाई मौका है आपके पास में अभी, क्योंकि समय रहते अगर आप चौका नहीं मारोगे तो आप क्लीन बोल्ड हो जाओगे। वो सीधा सा फंडा है सर। तो अभी 2-3 महीने आराम से तैयारी करो। और आपको पता ही है, अभी जैसे कि आपने देखा अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने इतने वीडियोस बनाए, बिहार में भी हम लोग गए अवेयरनेस के लिए कि यार आप सभी लोग प्रिपरेशन में लग जाओ अपनी, ताकि इस बार जो एक सिलेक्शन है आपका वो हो जाए यहाँ पर। काफ़ी मोटिवेटिंग स्टोरीज़ भी हमने देखी पटना इवेंट में कि कुछ लोगों के बचपन में मम्मी पापा चल बसे थे, ट्यूशन पढ़ा के उन्होंने गुजारा किया अपना और टीआरई का एग्ज़ाम निकाला और आगे भी मतलब रुके नहीं है, आगे भी उनको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने हैं। तो अभी से प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, सही समय पे प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू कमल सर। प्रियंका मैम, जैसे कि आप देख रहे हैं कि टीआरई का प्रिपरेशन करनी है, तो अब हमारा जो टेक्स्ट बुक अपनी है वो किस तरह से बच्चों के लिए हेल्प कर सकती है। यहाँ पर कैसे बच्चा टेक्स्ट बुक से तैयारी करके अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता है, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, सबसे पहला जो अपने पास ऑब्स्टिकल है वो है कि बीपीएससी सिलेबस अपने को नहीं देता है ना। अब बच्चे अब
क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे रणनीति सबसे इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए आपको मार्गदर्शन चाहिए, जिसमें कि टेक्स्ट बुक बहुत अहम भूमिका निभाता है, चाहे वो फ्री क्लास हो चाहे पेड क्लास हो। हर एक छोटी छोटी वीडियो, हम लोग सब जानते हैं कि कोई भी छोटा इन्फॉर्मेशन आता है तो राज राणा सर, दीपक सर, कमल सर हर एक वीडियो को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग हर एक वीडियो में कि क्या करना है। तो अभी बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को सिलेबस पता होना चाहिए, बच्चे का सिलेबस कवर होना चाहिए, बच्चे को प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना होना चाहिए और बच्चों को मॉक टेस्ट चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर बच्चों को मिल जाती है और बच्चे प्रॉपर यूज़ कर लेते हैं और रिवीजन 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 रिवीजन, जो कि वाईटी पर हमारा मेन फोकस होता है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, तो अगर ये चीज़ें हो जाएंगी तो मुझे लगता नहीं है कि किसी का सिलेक्शन रुक सकता है। और टेक्स्ट बुक पूरा इसी फॉर्मेट पे काम ही करता है कि बच्चे क्या चाहिए तुमको, तुम बताओ, हम आपको सिलेक्शन देंगे। जी सर। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बताया आपने। और राजनाथ सर एक चीज़ बताइए मुझे आप कि जैसे बच्चों को लगता है कि हमें तैयारी, बहुत से बच्चा सर ऐसा होता है कि जो विज्ञापन का वेट कर रहा होता है कि विज्ञापन आएगा तब हम तैयारी करना शुरू करेंगे, तो उसको उस समय तक का वेट करना चाहिए या अभी से उसको तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए? देखिए, कोई भी एग्ज़ाम होता है वो अपने लिए प्रॉपर टाइम मांगता है, क्योंकि सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए एक समय है। जैसे अगर आपके पास जीके जीएस भी है तो उसमें आपको पूरी करंट अफेयर्स तैयार करनी होंगी, पूरी ज्योग्राफी तैयार करनी होगी, पूरी पॉलिटी, पूरी इकोनॉमी और सारी स्टैटिक जीके। अगर आप कितना भी कोशिश करो और आप चाहें कि मैं इसे 1 महीने में कर लूँगा, 2 महीने में कर लूँगा, वो कभी नहीं हो सकते। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैंने 1 महीने में सिलेक्शन ले लिया था। ऐसा नहीं होता, वो पहले से पढ़े हुए होते हैं। तो जो पहले से पढ़े हुए हैं वो एक बार सोच सकते हैं कि चलो नोटिफिकेशन आएगा तो हम तैयारी कर लेंगे, लेकिन जो चाहते हैं कि हाँ 100% कि मुझे इस बार में ही सिलेक्शन लेना है, तो आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। आप किसी भी, चाहे आपके रिश्ते क्यों ना हो, उनमें भी टाइम देना पड़ता है। आपको अपने माँ बाप से बात करने के लिए भी टाइम देना पड़ता है। इसी तरह से आपको यहाँ पर सेलेक्ट होने के बाद बहुत बढ़िया नौकरी मिल रही है, उसके बाद बहुत अच्छा पे स्केल होगा, 8वां वेतन आयोग वैसे लगने ही वाला है, तो आपकी जो सैलरी है ना बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो आप थोड़ा सा मेहनत करो, फिर पूरी ज़िंदगी आपकी बहुत मस्त कटेगी, बहुत बढ़िया कटेगी। और हम तो यही सारे जितने भी टीचर हैं सब इसी में लगे हुए हैं कि किस तरह से आपका सिलेक्शन हो। रात भर सभी लोग पढ़ते हैं, आज भी इतना जानते हैं, उसके बाद भी सब पढ़ते हैं, सारे नोट्स बनाते हैं, तुम्हारे पेपर का ट्रेंड देखते हैं कि ट्रेंड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तब जाकर हम आपको आउटपुट देते हैं। जो भी आपको जो नोट्स मिलते हैं, जो भी अदर जो हम पूरी टेक्स्ट बुक जो उसके एनालिसिस देती है, जो कंटेंट देती है, वो वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट होता है। तो आप इसका वेट ना करें। और इस बार ये और है कि आपकी 9th, 10th, 11th, 12th की वैकेंसी बहुत ज़्यादा आने वाली हैं, जो अब तक कभी नहीं आई और किसी भी स्टेट में नहीं आई। वरना इतनी जगह कभी नहीं आती। बिहार ने इतनी जो जगह दी हैं, अभी तक किसी भी स्टेट ने इतनी जगह नहीं दी हैं। इसलिए बार बार मत मौका लो कि अब आगे, इस बार नहीं हुआ तो आगे, फिर आगे सोचोगे। इसी बार देखो और ये देखो कि बस आज इस बार फाइनल है। और मुझे बेरोजगारी की जो समय होता है ना, बड़ा कष्टकारी होता है, तैयारी का टाइम ही कष्टकारी होता है। तो इस टाइम से मुक्ति पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप सेलेक्ट हो जाएं और जल्दी से जल्दी आप भी अपने माँ बाप के सपने पूरे कर पाएँ, अपनी आंखों में जो आपने सपने देखे वो पूरे कर पाएँ, राष्ट्र का निर्माण भी कर पाएँ, क्योंकि आप शिक्षक बनेंगे और एक शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माण करता है। सर एक बात तो है, बिहार का कोई टक्कर नहीं है सर अभी वैकेंसी के मामले में। जितना बिहार दे रहा है वैकेंसी उतना कोई स्टेट नहीं। सारे स्टेट, 28 स्टेट एक तरफ और अपना बिहार एक तरफ वैकेंसी के मामले में। सोलंकी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो पेपर का पैटर्न है 1.0, 2.0, 3.0, क्या चेंजेस हो रहे हैं पेपर के पैटर्न में, और आगे 4.0 में क्या देखने को मिलेगा बच्चों को? क्या मेंटली प्रिपेयर रहना है बच्चों को? बिल्कुल मैम, देखो इस बार अगर हम देखें TRE 1 का, TRE 2 और अभी से TRE 4 के बारे में अगर हम बात करें तो मैम अभी से न्यूज़पेपरों के अंदर और अभी से ये चर्चा में आ चुका है कि लेवल टफ होने वाला है। यानी कि हर बार लेवल बढ़ के ही आ रहा है। और उसका रीज़न यही है मैम कि जब पेपर होता है वैकेंसीज आती हैं, जैसे अभी देखा हमने कि लगभग TRE 3 में सर काफ़ी वैकेंसीज रह गई और वो वैकेंसीज भी हमारी लगभग इसमें ऐड हो रही हैं, TRE 4 में ऐड हो रही हैं लगभग 21 सारी वैकेंसीज। तो वो वैकेंसीज उसमें ऐड हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो लेवल तो है मैम हार्ड रहने वाला है और उसके लिए बच्चे को अभी से अपनी पूरी प्रिपरेशन में ध्यान देना होगा। और हमने जैसे देखा पटना इवेंट किया था, उसमें हमने देखा सर कि हमारे कुछ टॉपर्स भी आए हुए थे वहाँ पर और हमने उनसे एक चीज़, उनके एक्सपीरियंस को जब हमने जाना तो सर ये पाया कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। भीड़ से अलग थे, उनके
मेहनत करने का तरीका, जो जुनून, जो उनके अंदर जज्बा था ना सर, वो अलग ही लेवल का था। और रणनीति क्लियर थी सर। हाँ, उनका माइंड क्लियर था कि दूसरा ऑप्शन कोई है ही नहीं, प्लान बी है ही नहीं, ओनली प्लान ए, बस। नौकरी लेनी है। और सर जैसे अभी बताया सर ने बताया कि सर 8वां बात वेतन आयोग लगने वाला है। सर मैं समझता हूँ कि अगर मैं टीजीटी पीजीटी की बात करूँगा तो सर सैलरी की अगर बात करूँ ना, 1.5 लाख से ऊपर सैलरी जाने वाली है। और ये सर अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है पे स्केल होगा। तो भाई इसके लिए लोग तरसेंगे इस मौके के लिए कि ये मौका हमें दोबारा से फिर मिल जाए। दीपक सर, एक और है कि ये पैटर्न और कट ऑफ का क्या मिलन है, क्या कैसे डिसाइड होता है, कुछ बताइए। नहीं मैम, देखिए एग्ज़ाम पैटर्न जो है, एग्ज़ाम पैटर्न तो इन्होंने मतलब बता दिया है कि आपको ये एग्ज़ाम है। कट ऑफ पे आप ज़रूर बात कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ कट ऑफ 100 नंबर जाता है, 100 101 जाता है किसी सब्जेक्ट में, एक तरफ कट ऑफ 46 45 चला जाता है किसी सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर बहुत फैक्टर है मैम। कट ऑफ, आप क्वेश्चन का लेवल कैसा है, और दूसरी बात कि कितने बच्चे एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, उसमें इनकी सीट कितनी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बच्चे टारगेट कितना करें सर? मैम मुझे लगता है कि ऐसे तो इन जनरल बोलना बहुत कठिन है, लेकिन ऐसे अगर बोलें तो 70 से 80 नंबर मेरा जो एक बेस्ट अनुमान है कि मिनिमम कम से कम इतना तो आपको आना ही आना चाहिए। बाकी आप लोग भी अपने सब्जेक्ट के अनुभवी हैं, 70 से 80 नंबर मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि हमने ऐसे 80 89 90 92 भी कटअप देखे हैं, मैथ्स के देखे हैं, लेकिन मिनिमम 70 से 80 आपको आना ही आना चाहिए। और उसमें हर पर डे आप एक नंबर बढ़ाने की कोशिश करो। लेवल टफ होगा जैसा कि अनुमान है जी। तो कट ऑफ घटेगा कुछ, ऐसा लग सकता है? लेवल टफ अभी भी था, पहले भी था। हाँ, लेवल जैसे कि एक बार जब इससे पहले एक दूसरे हमारे बीपीएससी के चेयरमैन थे अतुल प्रसाद सर, उन्होंने एक बार कहा था कि ज्यों-ज्यों आपके लेवल बढ़ रहे हैं त्यों-त्यों हमारे भी लेवल बढ़ रहे हैं। एक उनका स्टेटमेंट है, आज भी ऑन रिकॉर्ड है, कि आप लोग जिस तरीके से एग्ज़ाम पहली बार था तो आपको कुछ पता नहीं था, अब आप लोग को बहुत सारी जानकारी है, तो आपके लेवल बढ़ रहे हैं, आपको आइडिया बढ़ रहा है, तो हमारे क्वेश्चन के लेवल भी बढ़ेंगे। तो अब वो दिख रहा है कहीं ना कहीं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी आप चर्चा कर रही थी कि बच्चे को एक प्रॉपर तरीका, प्रॉपर गाइड की ज़रूरत है, क्योंकि समय कम है। कितना भी अभी से मान लीजिए बच्चे पढ़ाई करें तो मुश्किल से 2 महीना 2.5 महीना का टाइम मिलेगा। और पहली बात तो नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल ना करें। मैं सबको कहना चाहूँगा ये कि ये वाला चीज़ एकदम मत रखिए कि फॉर्म आएगा उसके बाद देखेंगे। और एकदम, क्योंकि अब मैं बच्चों को कहता हूँ सर कि जितने भी टीचर हैं, कुछ दिन पहले भी मैं यूट्यूब पे बच्चों को बता रहा था, ये कीचड़ में से आपको कमल निकाल के दे रहे हैं, क्योंकि कीचड़ में धंसना बहुत मुश्किल है। ये टीचर अनुभवी हैं, ये उसमें से कमल निकाल के दे रहे हैं। अब आप बस आपको इसको पकड़ के अपने लक्ष्य तक जाना है सही तरीके से, तो ये चीज़ है। सर बहुत सारे बच्चे 1.0 में नहीं हुआ, 2.0 में नहीं हुआ, 3.0 में हो गया जी। तो उनका ना, जब मैं इंटरव्यू ले रही थी, अभी रिजल्ट हमारा जी, आया, जी। बहुत बच्चों का इंटरव्यू लिया हम लोगों ने, तो अभी बच्चे क्या बोल रहे थे ना कि मैम अपने को आइडिया नहीं था, अपने को आइडिया नहीं था। जैसे टेक्स्ट बुक के पास आया ना, तो हर एक फैकल्टी पर्सनल लेवल पे जुड़ा रहता है। जी। सबसे बड़ी बात जो टेक्स्ट बुक की है कि पर्सनल लेवल पर फैकल्टी अपना नंबर देता है। मैम इसका सबसे बड़ा चीज़ आप ये देखिए कि अभी कुछ दिन पहले बच्चों से हम लोग डायरेक्ट मिले थे जब हम लोग पटना गए थे, और वहाँ पर एक एक बच्चों से मिले, और बच्चों ने देखा भी होगा, एक बच्ची ने बोला कि हमारे गांव से हम पहले लड़की हैं और हमारा TRE 2 नहीं हुआ था, TRE 3 में हुआ। तो ये चीज़, मतलब मैं कहता हूँ मैम कि ग्राउंड लेवल पर जाकर बच्चों को समझना, ये काम जो आप लोगों ने किया है उसके लिए काबिले तारीफ है सभी पटना का सर faculty हमारा में। मकसद ही वही था कि जी, बच्चों के समझना कि उनको क्या चाहिए। उसके बाद भी मैं बैच में देखता हूँ कि बच्चों को पर्सनल मेंटरशिप मिलता है, कोई दिक्कत होता है तो उसको चीज़ें मिलती है। ये चीज़ों का ऑनलाइन बहुत बड़ा बेनिफिट है बच्चों के लिए, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं कि एक एक बच्चों को वो कॉपरेशन मिले, वो चीज़ मिले, उसकी कमियां पता चले। और जब ग्राउंड लेवल पर बच्चों से, सब लोगों से इतना मिले हैं, तो उसके बाद ये चीज़ें अब टीचर के लिए भी और बच्चे के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको बहुत ज़मीन से लोगों ने देखा है। राज सर, इस पर मतलब आपका इस पर क्या विचार? मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि इस बार जो बीपीएससी TRE 4.0 है, उसमें जो 1 to 5 का जो इस बार होगा वो थोड़ा सा टिपिकल होगा, क्योंकि इसमें फॉर्म भरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा रहेगी। तो अगर आप वेट कर रहे हो, इस बार भी वेट कर रहे हो कि नहीं अब जब नोटिफिकेशन आएगा, तो नोटिफिकेशन के बाद TRE जो 4.0 में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 महीने के आसपास का टाइम मिलेगा, और ज़्यादा टाइम तो मिलेगा नहीं। और जैसा कि भी सर आपको बता ही रहे थे, बहुत सारी बातें कि बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले। देखो जितने भी बच्चे हैं, हमने जिनसे इंटरव्यू लिया,
सबसे यही पता चलता है हमें कि तैयारी को समय से शुरू कर देना चाहिए और हार्ड वर्क करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, जब तक आपका सिर का पसीना पैरों से नहीं निकलता है ना, तब तक सिलेक्शन नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर आपको कोई पासिंग मार्क नहीं लेके आने, सिलेक्शन लेना है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो भी आपका एग्ज़ाम हो रहा है, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप एक उसकी प्रॉपर तैयारी करो। यहाँ पे सारे टीचर हैं ही, उन टीचर से अपने जो सारे के सारे टीचर बहुत अच्छे मोटिवेटर भी हैं, आप लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। आपके जीवन में कोई भी परेशानी आती है, आप बात भी करते हैं, तो स्ट्रेटजी भी बनाते हैं, तो निश्चित रूप से आपका सफलता 100% होगी। तो उसमें कोई दो राय तो है ही नहीं। बिल्कुल। अब जैसा कि अभी हम बीपीएससी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम एस्टेट की बात ना करें तो ये भी एक प्रकार से गलत होगा। तो क्योंकि अब एस्टेट क्वालिफाई करने के बाद काफ़ी लोग जो हैं मतलब एलिजिबल हो जाते हैं बीपीएससी टीआरई के लिए। अभी 4.0 आने वाला है, काफ़ी बच्चों की भी डिमांड है और हम लोग भी बार बार कोशिश कर रहे हैं कि एस्टेट आपका हो जाए टीआरई 4.0 से पहले। तो सर मतलब क्या लगता है कि मतलब टीआरई को 4.0 को जब हम देखते हैं कि वैकेंसीज काफ़ी सारी आ रही हैं, तो उसके पहले आपका एस्टेट कंडक्ट कराया जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? सर ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत ज़रूरी मुद्दा भी है। और सबसे पहली बात है, अभी पीछे का थोड़ा आप एनालिसिस करिए तो जितना भी सब सब्जेक्ट में कहा गया है कि हमारे पास बच्चे नहीं मिले, एस्टेट उसके बाद हुआ है। और जो बच्चे एस्टेट क्वालिफाई कर लिए हैं उनके मन में होगा कि सर अच्छा है ना, हमारे लिए कंपटीशन कम है। एक चीज़ जान लीजिए, अगर आप क्वालिटी हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन ऐसे बच्चे जिनको अभी मौका नहीं मिला है, तो मेरा ये कहना है सर कि पहली बात तो कि आपने बाकी क्वालिफिकेशन कर ली है। एस्टेट क्या है? टीआरई का ही एक छोटा सा पार्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि उसी का प्री एग्ज़ाम है। तो आप तो उसी के रिलेटेड एग्ज़ाम है ना। तो बच्चे के पास बीएड है या डीएलएड है, मतलब बीएड है हायर लेवल के लिए, बच्चे के पास ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, सब कुछ क्लियर है, तो एस्टेट निश्चित रूप से होना चाहिए। और होगा कि नहीं इस पर मैं अगर कहूँ तो आनंद किशोर सर जो बिहार बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्लियर कहा था कि जितने भी बच्चे इस बार यहाँ पर एग्ज़ाम में पास किए हैं, उसके बाद अगली बार जो वैकेंसी आएगी उसका हम पूरे डेटा का गणना करेंगे और उसके आधार पर एस्टेट निकालेंगे। लेकिन उन्होंने क्योंकि वो बताई नहीं कि टीआरई 4 के पहले ही करेंगे, इसलिए बच्चों को डाउट है और लगातार हम लोग इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये होगा और होना भी चाहिए। बाकी मुझे लगता है कि राज सर भी इस पर काफ़ी एनालिसिस किए हैं। मैंने टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के रिजल्ट का जो एनालिसिस किया था, तो बहुत सारे ऐसे जहाँ पर नॉट अवेलेबल लिख के आता था। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पर हमें योग्य बच्चे मिले नहीं हैं जी। जैसे कि सब्जेक्ट हैं हमारे, तो सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए। हम आपके लिए इस बात को एनालिसिस कर रहे हैं कि आपको ये पता करना चाहिए टीचर से कि कौन से सब्जेक्ट की कट ऑफ कितनी जाती है, कहाँ पर नॉट अवेलेबल है, तो आपको किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट, जैसे इस बार साइकोलॉजी में जिन्होंने भी पीजीटी दी है उनकी बहुत ही कम कट ऑफ गई है, लगभग 38, 39, 42 के आसपास। तो स्टूडेंट को इस तरफ भी गौर करना चाहिए कि कहाँ पर आपकी संभावनाएं ज़्यादा हैं जी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि 9th-10th मैं 9th-10th पे ज़्यादा ध्यान दूं या 11th-12th पे ध्यान दूं या 6 to 8 पे ध्यान दूं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब नोट अवेलेबल का मतलब है कि कुछ योग्य अभ्यर्थी अभी नहीं मिले हैं, और अगर इस बार बहुत ज़्यादा जगह आएंगी तो उसके लिए थोड़ा सा अच्छा लगता है कि एस्टेट भी हो जाए, ताकि वो स्टूडेंट जो अब योग्य हैं वो केवल एस्टेट की वजह से पेपर न दे पाए, तो जरा उनके साथ अन्याय सा लगेगा कि उनके साथ कुछ अन्याय हो गया। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि इस चीज़ को अब हम लोग को कंक्लूड करना चाहिए कि अल्टीमेटली एस्टेट टीआरई के पहले आना चाहिए और मोस्टली आएगा, और इसके लिए हम लोग सभी लोग लगे भी हुए हैं। ट्विटर अभियान भी चल रहा है, कोई भी बात आ रहेगा तो। और दूसरी बात कि टीआरई 4 बहुत अच्छा एग्जाम होगा, अच्छी वैकेंसी होगी, लेकिन एक अच्छा गाइडेंस जो हमने महसूस किया कि उसकी ज़रूरत है, जो हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे भी देखा, तो सभी बच्चों को यही कहना चाहते हैं कि अगर आप सच में सीरियस हैं एग्ज़ाम के लिए, तो सभी फैकल्टी हैं, अपने अपने सब्जेक्ट के 1 पीस हैं, मास्टर हैं। आप लोग एक बार टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पर आइए, देखिए, क्लासेस देखिए, बहुत सारे डेमो क्लासेस भी हैं, यूट्यूब पे पढ़िए आप, यूट्यूब बिल्कुल फ्री है। और उसके बाद अगर आपको लगे कि ये बढ़िया है, आप उसके बाद बैच में आइए, जहाँ पर कि आपको क्लासेस, आपको मॉक टेस्ट, आपको रिवीजन, आपको पीडीएफ, आपको मेंटरशिप, एक एक चीज़, जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी है ना, उन चीज़ों के साथ एकदम ग्राउंड लेवल पे चीज़ें कराई जाएंगी, और ये बहुत ज़रूरी भी है। मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे से स्टूडेंट ने कहा कि टीआरई 2 में नहीं हुआ, उसके बाद संभले तो टीआरई 3 में हुआ, अब टीआरई 4 वाले बच्चे को ये ना बोलना पड़े, इसके लिए मुझे लगता है कि बच्चे को कदम उठाना चाहिए।
टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप के साथ आप सेल्फ स्टडी करिए, खुद से मेहनत करिए, कैसे पढ़िए मैं उसमें नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इतना रिसर्च करने के बाद टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपको एक बेस्ट हेल्प कर सकता है। तो इसमें आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप सब लोगों का स्वागत है। इसी के साथ इस इवेंट को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग की कोई क्वेरी हो आप लोग कमेंट में बताइए, कुछ भी करिए, हमारे सभी फैकल्टी दिन रात 24 घंटे आपके लिए मौजूद है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।